लिखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कल को हम जो जो शेप करके आने बोला था ना, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट शेप है हम बोला था, ग्रुप में मेंशन किया है, सॉलिड स्फीयर। क्यों? सॉलिड स्फीयर में क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वॉल्यूम। और सॉलिड स्फीयर पढ़ना हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितना भी प्लैनेट्स है दे आर ऑल कंसिडर्ड टू बी सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, जहाँ पे पूरा वॉल्यूम में ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका रेडियस हम कितना लिया? हाँ ठीक है। तो इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन से याद रखना कि अगर तुम कोई भी एक पॉइंट बाहर में लिया, यहाँ पे एक छोटा सा मास स्मॉल है, ठीक है, सपोज सेंटर से इस मास का डिस्टेंस है r, तो इस पॉइंट पे तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड कितना था? यही तुम लोग को हम देख कर बोला था इस, अगर इस पूरे स्फीयर का मास m है, जी एम बाय दिस इज क्या हुआ ये, ठीक है, क्योंकि अगर बाहर वाला पॉइंट के लिए ये पूरा बिहेव करता है एज ए पॉइंट मास, क्योंकि एम मास के लिए कितना फील्ड होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, तो पूरा मास का पूरा स्फीयर के लिए कितना फील्ड होगा जी एम बाय आर स्क्वायर, क्योंकि इस मास के लिए दिस इज ए पॉइंट मास, समझ में आ रहा है? और इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? अगर हमेशा माइनस ऑफ क्या लगा देगा, आर केप लगा देगा, फिर ये आर के आर ये क्या हो जाएगा नीचे वाला पार्ट, माइनस जी एम आर वेक्टर बाय दिस इज, या तो ठीक, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए था। अभी अगर कोई भी पॉइंट सरफेस में आया तो जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और अगर कोई भी पॉइंट इनसाइड में आया तो उसका एक्सप्रेशन याद रखना, सपोज ये वाला पॉइंट इधर में आ गया, तब इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? इट इज जी एम आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक है, और साथ में इसका डायरेक्शन क्या आएगा, लेकिन अंदर का तरफ होगा दिस माइनस आर के। अभी देखो आर इंटू आर के आर वेक्टर हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखे, बताओ, माइनस जी एम आर वेक्टर डिवाइडेड बाय, ये सब चीज लिख लो तो एक बार। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा होगा बताओ? सेम हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना, ग्राफ टू स्फेरिकल शेल के लिए पढ़ा था और सॉलिड स्फीयर के लिए पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में। इनसाइड में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनसाइड में सॉरी आउटसाइड में क्या होगा, इनवर्सली, इनवर्सली से कैसा रहेगा, ठीक है, और इनसाइड में क्या होगा, डायरेक्टली, तो इट गोज लाइक दिस यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट किसका है, दिस इज एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, सॉरी दिस ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस। ये सभी चीज जानना जरूरी है ताकि हम लोग इस टॉपिक को समझ पाए। और एक चीज हम तुम लोग को बताया था उस दिन, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डेफिनेशन था वो क्या था, फोर्स पर यूनिट मास, जैसे हम फोर्स को क्या लिखे, मास टाइम्स द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है तो मास टाइम्स ई, तो ई को हम क्या लिखेगा इस पॉइंट पे, ई, इस पॉइंट पे फोर्स चाहिए तो अंदर का मास टाइम्स ई को हम क्या लिखेंगे, ई, समझा।
ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चीज है? सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ पे क्या है रेडियस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मेन जो डेफिनेशन हम थोड़ा सा पढ़ के आए, वो क्या है डेफिनेशन? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ दिया तो क्या होगा? अर्थ का ग्रेविटी का करंट, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू, ठीक है ना। और उसका वैल्यू कितना होता है अर्थ के लिए? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर सपोज एक एक पार्टिकल को हम इधर लिया जिसका मास क्या है? एम, जो कि अर्थ का सरफेस पर रखा हुआ है, तो उसका ऊपर अर्थ कितना फोर्स अप्लाई करेगा अपना तरफ? फोर्स का वैल्यू क्या होगा? एफ इक्वल्स टू, बताओ, मास टाइम्स द ग्रेविटेशनल फील्ड, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, फिर इसको हम क्या लिखे? ये सॉलिड स्फीयर है, सरफेस में उसका कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा? जी एम बाय रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि ये तो सरफेस में है। फिर से हम मास को ऐसा भी लिख सकते हैं, एम जी। तो तरफ में स्मॉल एम क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ से ग्रेविटी का वैल्यू कितना निकला, जो कि हम लोग +9 तक करके आ चुके हैं। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर दो प्लेनेट का मास सेम हुआ तो, इफ सेम मास, तब ये जी कांस्टेंट, अगर हम एम भी कांस्टेंट लिया तो जी किसका ऊपर वेरी करेगा? स्मॉल डी, मतलब साइज बड़ा होगा तो जी घटेगा अगर मास सेम हो तो। और अगर सेम डेंसिटी हुआ तो तब क्या होगा? तो इसको हम क्या लिख सके? रो मास को हम क्या लिखे? डेंसिटी टाइम वॉल्यूम, तो मतलब 4/3 क्या होगा? पाई आर क्यूब, नीचे में क्या है? आर स्क्वायर से आर क्यूब क्या हो गया? कैंसिल। मतलब जी किसका ऊपर डिपेंड करेगा? समझ में आ रहा है? तो हमेशा ये याद मत रखना जे हमेशा डिस्टेंस बढ़ने से जी घटेगा। डिपेंड करता है इफ द प्लैनेट्स हैव सेम मास और दे हैव सेम डेंसिटी। अगर डेंसिटी सेम हुआ तो रेडियस के साथ जी बढ़ेगा, और अगर मास सेम हुआ तो रेडियस के साथ जी घटेगा। समझ में आ रहा है? ये लिख लो। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जे जी कैसे वेरी होता है डिस्टेंस का साथ, ठीक है। पहले हम लोग डिस्टेंस को कैसा लेगा? अपवर्ड, माने अगर हम अर्थ का सरफेस से ऊपर गया तब तुम्हारा जी में क्या चेंज आएगा। फिर हम नेक्स्ट के लिए क्या लेगा? डेप्थ, तुम अगर नीचे गया तब जी में क्या चेंज आएगा, ठीक है। सपोज स्पेयर सब कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है हाँ? पूरा बोर्ड खा रहा है। इस बार पूरा बोर्ड सबको चेंज करना। वो वाला रूम, अंदर में, वो बायोटो का रूम है, वहां पे सब लोग प्रोजेक्ट कर दिया।
नहीं, आंध्र वाला रूल। अरे सपोज देखो, ये आर्ट का रेडियस है और तुम पॉइंट यहाँ लिया है, तो यहाँ पे भी क्या जी का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, वही तुमको निकालना है। हाँ, सपोज ये जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेके ये पॉइंट का डिस्टेंस का हम कितना लिया, स्मॉल आर। सरफेस से लेके ये पॉइंट का डिस्टेंस का हम कितना लेगा, एच। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर। तो स्मॉल आर को हम क्या लिख सकेंगे, आर प्लस एच। सॉलिड स्फीयर है, बाहर में जाके यहाँ पे फील्ड हम लोग को मालूम है, फील्ड मालूम होगा तो फोर्स मालूम होगा, फोर्स मालूम होगा तो जी मालूम होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जाके तुमको पहले फील्ड निकालो, फील्ड कितना होगा, फोर्स कितना होगा, इस पॉइंट पे जाके फोर्स अपना तरफ खींचेगा अर्थ इसको, और कितना फोर्स होगा, एम टाइम्स द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कितना होगा, जी एम बाय, और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना होगा, आर प्लस एच। फिर से हम फोर्स कितना होगा, एम इंटू जी प्राइम। फिर यहाँ से एम क्या होगा, कैंसर। तो जी प्राइम का वैल्यू कितना आया, जी एम बाय आर प्लस एच। इसका मतलब तुम जितना हाइट बढ़ेगा, जी का वैल्यू उतना ही क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अभी इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। कैसे लिखा है, आर प्लस एच होल स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल। समझ में आ रहा है। ये वाला केस हम कब यूज करेगा, व्हेन ये पॉइंट एकदम सरफेस से क्लोज हो। देखो कैसे आ रहा है, इसका और क्या लिख सकते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर, इस पार्ट को हम जी लिख सकते हैं। नीचे क्या बचा, 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, इसका ऊपर उठा तो क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाय आर होल टू द पावर क्या होगा, -2 ना। अभी एक कंडीशन देखो, इफ ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, सपोज ये बहुत छोटा हो गया, मतलब ये पॉइंट एकदम अर्थ का सरफेस का क्लोज आ गया, सरफेस में नहीं है, सरफेस से सामने है, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर है सरफेस। तो वहां पे जी कैसे वेरी करेगा, देखो। मतलब इस केस में क्या है, इस एच इज मच 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 लेस देन आर। तो ऐसा एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन था। इफ दिस इज लाइक दिस, तो टू अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम क्या लिखे, जी प्राइम इक्वल्स टू जी इंटू 1 - 2 h प्राइम। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। ये तभी अप्लाई करना है अगर ये हाइट रेडियस का कंपैरिजन में बहुत छोटा है। सपोज हमें एक एग्जांपल देगा जहाँ पे हाइट तुम्हारा 1 किलोमीटर है और आर्ट का रेडियस हम लोग को मालूम है, दिस 6400 किलोमीटर। कितना डिफरेंस है, 6400 और सिर्फ 1 किलोमीटर। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करें, तब ये अप्लाई मत करना। समझे, लिखो। हालांकि दोनों केस में ये जी घटेगा। तो इस केस में लिख देना, क्लोजर टू द सरफेस ऑफ।
क्वेश्चन क्या है समझ में? तो ये अर्थ अर्थ का रेडियस दिया हुआ है। अर्थ का सरफेस से ही आर डिस्टेंस दूर पे कितना ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। और 1 किलोमीटर दूर में कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। इस पॉइंट को हम पी से डिनोट किया, इस पॉइंट को हम क्यू से डिनोट किया। दोनों ही केस पी और क्यू में तुमको जी का वैल्यू निकाल सके, निकाल। पी में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगा? हाँ, जी एम बाय, लेकिन हाइट का वैल्यू कितना है, आर ही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी एम बाय 2r का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो रहेगा, दिस इज 4r। जी एम बाय आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जी, तो इसको हम क्या लिखे, g/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और अगर यहाँ पे निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या है फॉर्मूला, g × 1 - 2h/r। जी का वैल्यू 9.8, एच का वैल्यू 1 किलोमीटर और आर का वैल्यू, इसको सॉल्व करने से निकल जाएगा, समझो। अभी अगर डेप्थ तुम अगर नीचे खोद के गया सरफेस के अंदर, तो वहां पे जी क्या हो, तुम कितने नीचे आए, डी डिस्टेंस नीचे आई, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तुमको ग्रेविटी निकालना है, कितना होगा, जहां पे एक पार्टिकल है मास एम, यहाँ पे तुमको जी रेस निकालना, ठीक है। तो ये स्मॉल आर का वैल्यू कितना होगा बताना। यस, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर सेंटर से, तो इसको हम क्या लिखे, कैपिटल आर माइनस डी। सेम फॉर्मूला, क्या पे यहाँ पे पहले फोर्स निकालो, फोर्स कितना होगा, मास टाइम्स ई, ई वहां पे कितना होगा, सॉलिड स्फीयर का अंदर में जी एम आर बाय आर क्यू, ठीक है ना, यही था। और यहाँ पे हम इसको क्या लिखेगा, एम जी डैश, दो से एम एम कैंसिल, जी डैश का वैल्यू क्या निकला, जी एम, आर का वैल्यू क्या लिखेगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, समझ में आया? हाँ, लिखो ये। यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं, क्या आर क्यूब को किस में तोड़ेगा, जी एम बाय आर स्क्वायर को हम क्या लिखेगा, जी क्या बचेगा,
आर बाय आर 1 माइनस टी बाय आर। मतलब ये क्या दर्शा रहा है कि तुम डेप्थ का साथ जी हमेशा घटेगा। समझ में आ रहा है? हाँ लिखो ये। ठीक है, अभी इसका ऊपर एक क्वेश्चन है। समझिए अर्थ। ये रेडियस है, यहाँ पे एक ऐसा रोप है। क्या है? एक रोप है, ठीक है, जिसका लेंथ है, दिस लेंथ इज आर बाई 5। हाँ, तो रोप का ऊपर ग्रेविटी किस तरह अप्लाई होगा? ऑब्वियसली सेंटर का तरफ, मतलब अर्थ इसको अपने तरफ खींचेगा। तो हम लोग बाहर से कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये रोप रेस्ट पे रहे? दिस इज द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये रोप को तो अर्थ अपनी तरफ खींचेगा, तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये रोप रहे रेस्ट पे? समझो? कैसे कर देगा? ट्राई। देखो, इसको करने का एक्चुअली दो तरीका है। पहले तो तुम पूरा रोप में एक छोटा सा मास ले लो। छोटा सा मास ले लो डीएम। ठीक है, कितना डिस्टेंस नीचे लिया हम? एक्स डिस्टेंस नीचे। पहले इसका ऊपर फोर्स निकालेगा, फिर पूरा रोप का लिए क्या करेगा? इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है। अच्छा, इस छोटा सा मास का लेंथ कितना है? डीएक्स। तो हम डीएम को हम क्या लिख सकेगा? लैम्डा टाइम जीएक्स, मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा को हम क्या लिखेगा? पूरा रोप का मास को हम एम ले लिया, पर यूनिट रोप का लेंथ कितना है? आर बाई 5, मास पर यूनिट लेंथ। साथ में क्या आएगा? समझा? ये हम क्या किया? लैम्डा टाइम्स, लैम्डा का मतलब क्या है? मास बाय लेंथ। ठीक है। अच्छा, तो एक छोटा सा मास का वैल्यू आपको मिल गया। तो छोटा सा मास का ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा? छोटा सा फोर्स डीएम इंटू कितना होगा? जी डेश। समझ में आ रहा है कि नहीं? डीएम का वैल्यू कितना हमको मालूम है, और जी डैश का वैल्यू डेप्थ में जाके कितना होगा ये हमको मालूम होना होगा। कितना होगा? जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस डेप्थ बाय आर। और डेप्थ हम कितना नीचे लिया डीएम मास को? एक्स। एक्स डिस्टेंस नीचे लिया सरफेस। समझा? हाँ, डीएम मास का ऊपर हमें फोर्स निकाल रहे हैं। अच्छा, अभी अगर पूरा का लिए चाहिए तो हमको क्या करना होगा? हैव टू इंटीग्रेट इट बोथ साइड। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके यहाँ से स्टार्ट करेगा। डीएम 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 डीएम, क्योंकि यहाँ पे डीएक्स है तो लेंथ का यूनिट बैठेगा। लेंथ कहाँ तक है? अप टू आर बाई 5। तो मेरा लिमिट क्या होगा? समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व कर दो तो इसको हम क्या लिख सकेगा? टोटल फोर्स क्या है कांस्टेंट है? 5 m बाय आर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, अंदर में क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स बाय आर, साथ में होगा डीएक्स, फ्रॉम जीरो टू आर बाई 5 होगा। इसको लिमिट बिठा के सॉल्व कर दो। इसको हम क्या लिखेगा? 5 mg बाय आर इंटीग्रेशन डीएक्स कितना होगा? एक्स इंटीग्रेशन एक्स कितना होगा?
एक्स स्क्वायर बाई टू, साथ में कहां से कहां तक, जीरो से लेके, ठीक है। चलो सॉल्व करो। एक्स को हम क्या लिखेगा, आर बाई फाइव माइनस आर बाई फाइव का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई 25, 25 टू 50, आर स्क्वायर बाई 25, 25 टू 50। में पूजा हो रही है, संतन है। आज को काली पूजा अमावस्या है। कुछ कैंसिल जा रहा है। यहाँ पे आर स्क्वायर, इसके जगह में आर बाई फाइव ना, आर स्क्वायर बाई फाइव स्क्वायर 25। ओ अच्छा, एक आर से एक आर तो ऐसे भी काट रहे हैं हम ना, तो ज्यादा सुविधा हो जाएगा। करने से क्या निकलेगा, दिस इज 5 mg बाई आर, आर बाई फाइव माइनस आर बाई 50, ठीक है। हाँ, फिर इसको हम क्या लिखेगा, इस 5 mg बाई आर, इसको हम क्या लिखेगा, इस 50, इस 10 आर माइनस आर, 50 हो जाएगा 10 आर, ऐसा कुछ निकलेगा ना। 10 आर माइनस आर कितना हुआ, 9 आर। तुम खुद से करो, आर से आर कैंसिल, दिस 9 mg बाई 10 न्यूटन, इतना फोर्स अप्लाई होगा, समझो। तो इसको करने का और एक तरीका क्या था, तुम जितना नीचे आएगा सरफेस से, ठीक है, जी जो है वो रोप का साथ लीनियरली वेरी होगा। ठीक है, हम लोग का जो एक्सप्रेशन था वहां पे कोई स्क्वायर उसका तो नहीं था। इसका मतलब क्या था, जो डेप्थ का एक्सप्रेशन क्या था, जी प्राइम इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी बाई आर, डी का पावर वन था। मतलब तुम जितना नीचे जाएगा उतना लीनियरली डी वेरी होगा। मतलब क्या, इस रोप को हम ऐसा बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोल सकते हैं कि तुम जितना नीचे आएगा डी विल वेरी, जी विल वेरी वेरी लीनियरली। तो अगर हम ऐसा किया, ये पूरा रोप को, हम एक पूरा रोप का मास को यहाँ पे पकड़ ले, इसका ऊपर हम फोर्स निकालेंगे, क्योंकि जी लिनियरली वेरी करेगा, तो पूरा रोप का ऊपर भी सेम ही फोर्स अप्लाई। समझ में आ रहा है, इस पॉइंट का ऊपर हम मास निकाल फोर्स निकालेंगे, तो इस पॉइंट का ऊपर फोर्स कितना होगा बताओ। पहले तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, पूरा का लेंथ आर बाई फाइव था, तो हाफ का लेंथ कितना होगा, आर बाई 10। समझ में आ रहा है। हाँ, तो इस पॉइंट का ऊपर जो तुम्हारा फोर्स होगा वो कितना होगा, एफ इक्वल्स टू एम इंटू डी एस, डी एस का वैल्यू कितना होगा, जी इंटू वन माइनस डी बाई आर, डी को हम क्या लिखेंगे, आर बाई 10, तो ये कितना होगा, ऐसा कुछ होगा। हाँ, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल,
10 - 1 कितना हुआ? 9। तो आंसर कितना आएगा? देखो सेम निकला। समझा? देख लो ये तभी होगा अगर जी लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो और थोड़ा सुंदर बना, तभी थोड़ा समझने में अच्छा लगे। सपोज ये जो अर्थ है इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है। तभी अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग को मालूम है 2 पाई बाय टाइम पीरियड कैसे निकालेगा? 24 आवर्स। इससे तुमको अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है। अभी देखो, सपोज यहाँ पे एक मास है m, जिसको लेके पूरा कहानी हो। ठीक है। ये जो मास है, इस मास का जो लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड कितना है? थीटा। तो ये वाला जो एंगल है, दिस इज नोन एज को लेटीट्यूड। इसको हम 90 में सीधे बोल सकते हैं। ठीक है। थीटा क्या है तुम्हारा? थीटा इज द, हाँ इधर लिखे, थीटा इज द लेटीट्यूड। और जो 90 माइनस थीटा होगा इसको हम क्या बोलेगा? दिस इज माई को लेटीट्यूड। तो को लेटीट्यूड बोलने से 90 से माइनस कर दो। ठीक है। अभी देखो, अभी ये जो मास है ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है। ये सपोज है रेडियस। तो रेडियस का ये वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? आर कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिखेगा? ऐसा कुछ लिख सके। अभी इस मास का तुम बना एफबीडी, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहा है बताना। नॉर्मल एमजी सेंटर के तरफ अप्लाई होता है। और फ्रिक्शन किस तरह अप्लाई होगा? कौन सा फोर्स को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन अप्लाई होगा? पहले तो इसका ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरफ होगा? ये इस तरफ घूम रहा है, तो इस रेडियस का ये है ना उसका सर्कल, जिसके अबाउट घूम रहा है, तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका ऑपोजिट होगा, लाइक समझ में आ रहा है? अच्छा, और कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो इसको हम क्या लिखे? एम ओमेगा स्क्वायर, लेकिन रेडियस कितना है इसका? समझ में आ रहा है? अभी ये एक वेक्टर फॉर्म, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, इसका दो क्वांटिटी, दो कंपोनेंट होगा। क्या क्या होगा? एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली थीटा। तो उसका इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कॉस में आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके बाद कॉस मल्टीप्लाई होगा, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? साइन का, तो इसको हम क्या लिखेंगे? आर कॉस थीटा साइन थीटा। समझा? तो इस फोर्स को अपोज करने के लिए इस तरफ में क्या आएगा? फ्रिक्शन। समझा? मतलब फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकेगा? बताओ। एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, साथ में क्या है? तो साइन और कॉस कुछ दिखा देख लग रहा है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला में, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है? टू साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिखे? साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू। इस पार्ट को हम क्या लिख सकें? आर साइन ट्वाइस थीटा डिवाइडेड बाई टू। ये तुम्हारा फ्रिक्शन अप्लाई होगा इसका। ठीक है? और बाकी क्या क्या फोर्स इक्वेट होगा? एम जी इक्वल्स टू नॉर्मल प्लस आर। तो यहाँ से नॉर्मल को हम निकाल दे सके, जो कि तुम्हारा अपरेंट वेट होगा। नॉर्मल कितना होगा? एम जी माइनस, यही तुम्हारा क्या है? अपरेंट वेट, जो कि तुम्हारा वेइंग मशीन मेजर करेगा इस पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एम इंटू जी इफेक्टिव, जो हम लोग का वेट होगा, जो वेइंग मशीन मेजर करेगा, वेट इक्वल्स टू एम जी। तो ऐसे जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या निकलेगा? इन दोनों को कंपेयर किया तो जी इफेक्टिव एम 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 कैंसिल, तो जी इफेक्टिव इक्वल्स टू, इधर लिखा है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये जो हम लोग का वेट है, वो किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है? सी दिस इज कांस्टेंट, 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 कांस्टेंट। किसका ऊपर डिपेंड करेगा? थीटा। मतलब अगर तुम पोल में है, तो अगर तुम पोल पे आ गया, सपोज तुम यहाँ पे आ गया पोल में, हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा थीटा 90 हो जाएगा, वेट वेरी होगा। ठीक है ना? नॉर्थ पोल में गया, साउथ पोल में गया, इस केस में आया तो तब जैसे थीटा वेरी होगा, द वेट विल आल्सो वेरी। समझ में आ रहा है? अच्छा, लिख लो पहले। मैक्सिमम है पोल में कितना हो? कॉस 90 जीरो। कॉस 90 जीरो होने पोल में वेट तुम्हारा क्या होगा? मैक्सिमम, मतलब ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या आएगा? जी का बराबर है। लेकिन जैसे ही तुम साइड में आएगा, तब क्या होगा? इट विल डिक्रीज। ठीक है? इक्वेटर एकदम सेंटर में आ गया, इस तरफ थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो होने से क्या? कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो जी माइनस ओमेगा इट विल डिक्रीज, वही हम बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैक्सिमम होगा, व्हेन यू गो लाइक दिस इट विल डिक्रीज। क्लियर हो?
एफ जी नहीं, दिस फिक्शन है ना, उसका एफ एस लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल दो जी, कितना आएगा? वो कॉस यहाँ पे थीटा कितना होगा? 90। थीटा 90 होने से कॉस 90 जीरो जी। ठीक है, और इस केस में थीटा 0 डिग्री, जी इफेक्ट के वैल्यू क्या आएगा? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब यहाँ पे जी से कम है। ठीक है, और एक्चुअली में आर्ट का शेप थोड़ा क्या होता है, नॉर्थ और साउथ में थोड़ा चिपटा हुआ होता है, तो इसलिए आर छोटा होता है, तो जी ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा टाइप का होता है शेप कुछ, ऊपर में थोड़ा लाइक दिस। ठीक है ना, ये वाला रेडियस छोटा होता है डायमीटर, ये वाला डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे आर छोटा है तो जी थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट दिन हम लोग जी का ऊपर थोड़ा न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छा अच्छा लेवल्स के। हाँ।